Hello bachcho, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our sample question paper and diving into the next question step by step, concept by concept. So by the end of this video, you will feel totally ready for your finals. So let's begin. So right now we are on question number 31. In this we have to calculate the median of the following data. तो हमें क्लासेस दे रखे हैं फ्रॉम 20 to 40, 40 to 60 एंड सो ऑन एंड फ्रिक्वेंसी दे रखी है. ओके, तो हमें क्या निकालना है? मीडियन. सबसे पहले देखते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है. तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेक करेंगे एन है क्या, कैपिटल एन कितना है. तो एन कैसे निकलेगा? आप फ्रीक्वेंसी को सबको ऐड कर दीजिए. तो यहाँ पे जो आएगा टोटल फ्रीक्वेंसी का वो एन हो जाएगा. तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. सो एन इज 100. तो एन बाई टू कितना हो जाएगा? 50. ठीक है, अब हमें निकालनी है मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास को निकालने के लिए मीडियन क्लास क्या होगी, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी. तो उसके लिए पहले टेबल दोबारा से फॉर्म करते हैं. तो 22 क्लास इंटरवल इज फ्रॉम 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160. ओके, एंड फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 12, 18, 23, 15, 12, 12 एंड 8. इसको ऐड करके हमारे पास 100 आ गया था. अब हमें निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे पहले यही 12 आ जाएगा, फिर 12 प्लस 18 करेंगे 30, 30 प्लस 50 22 करेंगे, 23 करेंगे तो 53, 53 प्लस 15 तो 68, 68 प्लस 12 तो हमारे पास आ गया 80, 80 प्लस 12 92, 92 प्लस 8 100. ठीक है, तो हमारा n बाई टू कितना था? 50. अब हम चेक करेंगे 50 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है, उसी से हमें मीडियन क्लास पता चलेगी. ठीक है, तो देखिए 50 कहाँ पे आएगा? 53 के उसमें आएगा, 30 में नहीं आएगा. 30 के आगे 53 तक यहाँ पे है तो 53 में आएगा. तो ये हमारी क्या हो गई? दिस इज आर मीडियन क्लास. तो यहाँ पे ही लिखते हैं 60 to 80 हमारी मीडियन क्लास हो गई. ठीक है, तो एल क्या है? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मिडल मीडियन क्लास. तो लोअर लिमिट क्या हो गई? 60. एच क्या है? विड्थ ऑफ द क्लास. मीन्स 60 से 80 के बीच में कितना गैप है? 20 का. एच ये हो गई. अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी? देखिए टेबल में देखते हैं फ्रीक्वेंसी. जो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके अबव वाली, जो मीडियन क्लास है उससे अबव वाली जो क्लास है वो हमारी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास f कितना आ गया है, f is 23 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 30। तो ये सारी वैल्यूज़ हम अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, बल्कि नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। L हमारे पास था 60 प्लस n/2 इज 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 अपॉन 23 इंटू 20। तो ये हो गया हमारे पास 60 प्लस 20, 50 माइनस 30 इज 20, 20 इंटू 20 इज 400 अपॉन 23। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13। तो 1 3 8 0 प्लस 400 अपॉन 23। तो ये हमारे पास आ गया ऐड करके 0871 अपॉन 23। जस्ट अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है इससे। तो हम डिवाइड करेंगे 1780 को 23 से। ठीक है, तो 23 इंटू 7 करके देखते हैं। 7 3 जे 21, 14 15 16 161 आ गया। तो 23 इंटू 7, ठीक है, तो 161 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 170 आ गया। अगेन 161 ले सकते हैं, 77 हो गया ये। और ये आ गया हमारे पास 9। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे। तो 23 इंटू 3 करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 जा 69। ये आ गया 21। पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 23 इंटू 9 करते हैं, क्योंकि 23 10 से तो 230 हो जाएगा, वो तो नहीं आएगा। 9 से करते हैं, 9 3 जा 27, 18 19 20। तो 207, 3 बचा, यहाँ पे 9 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 77.39। ये हमारा मीडियन है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आ गए हम सेक्शन डी पे। ठीक है, तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल exceeds the length of its base by 2 centimeter and exceeds the length of altitude by 1 centimeter. Find the length of each side of the triangle. अब देखिए ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात चल रही है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस सब उसमें ही होता है। लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर। तो बेस मान लीजिए x है, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, द हाइपोटेन्यूज एक्सीड्स द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2, मीन्स ये x प्लस 2 हो गया, एंड एक्सीड्स द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। अब जो हाइपोटेन्यूज है वो ऑल्टीट्यूड से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मीन्स जो ऑल्टीट्यूड है वो हाइपोटेन्यूज से 1 सेंटीमीटर लेस है। इट मीन्स ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, x प्लस 1। तो ये तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है। सो
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास देखिए कितना आ गया, x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें, कौन सी, a+b का होल स्क्वायर की, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी दोनों साइड लगा देंगे। तो हमारे पास देखिए कितना आ गया, x² प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू x² प्लस, अब x+1 का होल स्क्वायर में भी लगाएंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x। तो यहाँ से एक x² से एक x² कट हो गया। अब इन सबको राइट में लेके जाएंगे तो हमारे पास आ गया x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म हो गया। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 आ गया, लास्ट टू टर्म में से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x+1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू एक आ गई -1 एंड +3। तो ऑब्वियसली -1 तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये x है, ये x+2 है, ये x+1 है। तो किसी भी साइड, कोई भी साइड ट्रायंगल की नेगेटिव में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट करेंगे, -1 को नेग्लेक्ट करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी x की 3। तो x की वैल्यू आ गई 3, जो हाइपोटन्यूज है दैट इज x+2। तो 3 + 2 इज 5 सेंटीमीटर। जो परपेंडिकुलर है दैट इज x+1, तो 3 + 1 इज 4 सेंटीमीटर। एंड ये था हमारा बेस दैट इज x, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी तीनों साइड्स आ गई ट्रायंगल की और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो हम निकाल चुके हैं। ओके, चलिए इसी का ही और पार्ट है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। A truck covers a distance of 150 kilometer at a certain average speed and then covers another 200 kilometer at an average speed which is 20 kilometer per hour more than the first speed. If the truck covers the total distance in 5 hours, then find the first speed of the truck. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, लेट करते हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर्स फर्स्ट केस में, और सर्टेन एवरेज स्पीड हमने x ली है, तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर आप टाइम लेंगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हम यही क्वांटिटी लेंगे, तो t1 कितना हो गया, डिस्टेंस 1 दैट इज 150 अपॉन एवरेज स्पीड x। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड में डिस्टेंस कितना है, t2 निकालेंगे। अब डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर अपॉन एवरेज स्पीड इज 220 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। फर्स्ट स्पीड क्या थी, x थी। अब नेक्स्ट स्पीड क्या हो गई, x+20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे x+20। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रक कवर करता है वो टोटल टाइम लेता है 5 आवर्स। इट मीन्स
T1 प्लस T2 टोटल टाइम हो गया, दैट इज 5 आवर्स। तो इस इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज रखेंगे। तो करते हैं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5। T1 हमारा कितना था, 150 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन एक्स प्लस 20 इक्वल टू 5। पूरी इक्वेशन में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 अगर हमने कॉमन लिया तो 5 3 जा 15, 30 अपॉन एक्स प्लस 40 अपॉन एक्स प्लस 20 इक्वल टू 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 20, ये एलसीएम आएगा लेफ्ट साइड में। तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 20 से और इधर करेंगे x से। तो ये हो जाएगा 30x प्लस 600 प्लस 40x इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो गया 70x प्लस 600। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब क्या करेंगे, सबको आप राइट साइड में लेके जाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 20x है माइनस 70, तो ये आ गया माइनस का 50x। तो अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, एक्स 60 10 माइनस का 60 प्लस का 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 600 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 10x माइनस 600 इक्वल टू 0 इक्वल टू एक्स कॉमन, एक्स माइनस 60 प्लस 10 कॉमन, एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। यह आ गया एक्स प्लस 10 एंड एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक तो -10 और एक प्लस का 60। ठीक है, तो अब नेगेटिव स्पीड तो नहीं हो सकती, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। तो एवरेज स्पीड या फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक आ गई हमारे पास। फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। So that's all for today. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper solutions, concept revisions and quiz challenges. Also, you can drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.